आपका रहने वाला है, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां का रहने वाला है। यह जानकारी सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के पाप का पिटारा एक बार फिर खोलने जा रहा है आपका भेजा ये आतंकी। थैंक यू वेरी मच समीर। और देखें, अगर तो ये जो आप बातें बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं अगर, तो आपको चाहिए कि डोजियर इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी भिजवाएं और हमें भी भिजवाएं, ताकि हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें या देख सकें कि आप जो बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपकी तरफ से हमें सच्चाई की उम्मीद इसलिए कम होती है कि आप इससे पहले भी बहुत इस तरह की क्लेम कर चुके हैं जिनका सर पैर कोई होता नहीं है। अभी रिसेंटली प्रॉब्लम यह है कि आपकी और चाइना की जो डिस्टर्बेंस चल रही है उसके चाइना की डिस्टर्बेंस पर बाद में जाइएगा अजीम, पहले मुझे ये बताइए, ये जानकारी सामने आई पाकिस्तान में जर्नलिस्ट जो हैं वो क्या इस पते तक पहुंच पाए हैं अभी तक या नहीं? जैसे कसाब के घर पर पहुंचे थे आपके तमाम पत्रकार, वैसे इस आतंकी के घर पर कोई पहुंचा अभी तक या नहीं पहुंचा? अशरफ अली इसका नाम है, इसके फादर का नाम उमरुद्दीन है, कोटली का ये रहने वाला है, पोस्ट ऑफिस कंजरूर, डिस्ट्रिक्ट नारोवल, पंजाब। पूरा एड्रेस बता दिया मैंने आपको। थैंक यू वेरी मच जमीर, मैं आपने मुझे बता दिया, मैं अब इधर कंफर्म भी कर लेंगे। लेकिन मैं ये बात आपको कर रहा हूँ कि ऑफिशियली जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट राब्ता होता है उसकी अहमियत होती है। आपको चाहिए कि ये डोजियर हमारी वजारत दाखिला को अहमियत क्या होती है? अहमियत क्या होती है? कसाब के मामले में, मुंबई अटैक के मामले में डोजियर गए थे, सारे प्रमाण गए थे, सारे सबूत गए थे, एविडेंसेस गए थे, क्या किया? सवाल ये है कि ये आप लोगों का पहले भी क्लेम रहे हैं, लेकिन जिसके सर पैर नहीं होते हैं। अब बात ये है कि आप जिन जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान से लिंक करते हैं, की भी बात करते हैं, लिंक नहीं करते हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो अपने आप पाकिस्तान से लिंक हो जाते हैं। नहीं, सारा रडार जो है पाकिस्तान की तरफ घूमता नजर आ रहा है। 250 रुपए का काम है समीर, 250 रुपए का काम है डॉक्यूमेंट बनाना जो आप बनाते हैं, हम भी बना सकते हैं। ये बात मत कीजिए, डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वो होते हैं जो कि कुलभूषण यादव के हमने दिखाए थे। आप उस तरह लेके आए और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाए ना। अरे फिर वही प्रोपेगेंडा, कुलभूषण जाधव पर आपका झूठ बेनकाब कहते हैं। जानकारी दी जाए, जानकारी दी जाती है तो पाकिस्तान कुछ करता नहीं। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आपके प्रधानमंत्री इमरान खान ये रोना क्यों रोते हैं कि देखिए हमको जानकारी दी गई नहीं, हमको बताया नहीं गया, और हिंदुस्तान ने कर दी हमारे ऊपर बालाकोट एयर स्ट्राइक, कर दी हमारे आतंकियों के अड्डों पर बॉम्बिंग। अच्छा देखें, अगर तो आप तंजिया जवाब ही चाहते हैं तो मैं आपको वो दे देता हूं जिस तरह आप कह रहे हैं, वरना मैं तो चाहता बड़ी संजीदा का जवाब। देखें, नहीं, मैं तो फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं। आपने भी सुना होगा अपने प्रधानमंत्री इमरान खान का वो बयान जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा देखें, अगर तो आपको हमसे ये शिकायत है पाकिस्तान से कि आप हमें सबूत देते हैं और हम उस पर कार्रवाई नहीं करते, ये आपका मुद्दा है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मानने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मेंबर्स हैं, वहां पर भी आप इस मामले को लेके जा सकते हैं, लेकिन आज तक आप लेके नहीं गए। दूसरी चीज आपने जो कोर्ट की है वो कोर्ट की है कि बालाकोट स्ट्राइक, उसके नतीजे में अभिनंदन हमारे पास पकड़ा गया था और हमारी आवाम ने भी उसको मारा था और हमारे फौज ने भी उसको मारा था। तो ये तो आप तंजिया बातें तो करें मत। अब आ जाते हैं आपकी इस इशू के ऊपर। तो देखें, बात ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान, यही सोच है अजीम आपकी, आप एक फौजी को एक आतंकी से मिला रहे हैं। आपकी नजर में दहशतगर्द और पाकिस्तान की फौज का जवान ये एक होंगे, हिंदुस्तान की नजर में ये नहीं संभव है। समीर, ये तो भाई इनका निजाम वही है ना। अरे अजीम साहब, आपका निजाम वही है कि करगिल में आपके जो ऑफिसर्स मारे गए थे उनकी डेड बॉडी आपने नहीं ली थी, आपने डेड बॉडी नहीं ली थी, आपने कहा था कि हमारे लोग नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं अभिनंदन आतंकी था जिसको हमारे फौजियों ने पकड़ा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको सबूत चाहे कोई कितने दे दे। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं, यूएन के प्लेटफॉर्म से क्या पाकिस्तान के टेरर कैंप की बात नहीं की गई, लेकिन उसका हासिल क्या है? शून्य, जीरो, सिफर है हासिल, क्योंकि आप कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आप तो तहरीक-ए-तालिबान जैसे आतंकियों को पाल रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर उनसे बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं आप लोग। बात यह है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाके कायल करें ना, वो जो भी हमारे खिलाफ करेंगे करें, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं करती है? आप सिर्फ बातें करते हैं मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनली कोई आपकी वो बातें। अजीम बने रहे आप हमारे साथ ऐसे कि भाई हमें सबूत दीजिए, हम करेंगे, हम आपको आतंकवादी सौंप देंगे। आप भले ही कहें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाए, आपके खान साहब ये बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप कहते हैं ओसामा हमारा यहाँ नहीं है, ओसामा आपके यहाँ निकलता है। आप कहते हैं कसाब हमारा नहीं है, कसाब आपके यहाँ का निकलता है। कोई प्रमाण सबूत
डॉजियर एविडेंस, भला किस काम का? झूठ भी झूठ, आपके झूठ से शर्मिंदा हो जाए ऐसी स्थिति है। आप किस तरह के एविडेंस की बात करते हैं? आप यह क्या नकारेंगे कि ओसामा आपके यहाँ नहीं था? नहीं, मैं कुछ नहीं नकारता। आप तो करते ही सच्ची बातें, मैंने क्या नकारना है आपको? मैं देखिए जो पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ, देखिए जहां तक बात है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान का ट्रेंड, सो कॉल्ड आपके कहने के मुताबिक पाकिस्तान का ट्रेंड आतंकवादी आपके दिल्ली में मौजूद था और वो इतने अरसे से रह रहा था, तो सबसे पहले तो आपको अपनी एजेंसी को पकड़ना चाहिए कि इतने अरसे से वो कैसे यहाँ पर आया, काम कर रहा था। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए बात यह है कि उसामा यहाँ पर मौजूद था। उसामा के बारे में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की राय है वही हमारी राय है। हमारी कतई स्टेट पॉलिसी ये नहीं है कि उसामा बिन लादेन हमारा कोई मामूल आप कहते रहे कि नहीं है, आप कहते रहे उसामा हमारे यहाँ नहीं है, आप अमेरिका की खा रहे थे और अमेरिका से झूठ बोल रहे थे। तो मैं आपको उसके भी बता देता हूँ। देखिए अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद तालिबान ने अमेरिका को कहा कि आपने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तोड़ने में उसामा बिन लादेन का हाथ था। अजीम चलिए छोड़िए उसामा बिन लादेन की बात, आगे की बात करते हैं ना। जिस तरह से पाकिस्तान आज की तारीख में भी आतंकियों को भेज रहा है हिंदुस्तान के अंदर, क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक, एक और एयर स्ट्राइक की चाहत है क्या? अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान इस तरह की किसी भी किस्म की हरकत के अंदर शामिल नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने भेजा है और मैं आपकी बात मान भी लूं, तो ये भी आप ही की नाकामी है कि इतने सालों से हमने भेजा था, आपसे पकड़ा नहीं गया। आप आ जाते हैं आतंक पाले, आपकी नाकामी नहीं है, ये आपका गुनाह नहीं है। टेररिस्ट भेजें, एक्सपोर्ट करें, मासूमों का खून बहाएं, ब्लास्ट करवाएं, ये आपकी नाकामी नहीं है। आपको इंडियन एजेंसी की नाकामी दिखती है। अगर आप ये कहते हैं कि हमने किया सो कॉल्ड फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम भट्ट।